Hello everyone. We will going to solve today question number 2 from practice problem, page number 55. So question ये आपके सामने अभी आ गया है, ठीक है. So as question you can read, from the following trial balance, Messrs. Mitesh and Mangesh, ये उनके फर्म का नाम है, ठीक है. फर्म का नाम जब भी होता है वहां पर मैसर्स करके वर्ड लगाया जाता है, ठीक है. जैसे कोई व्यक्ति रहेगा, मेल है तो हम लोग मिस्टर ऐसा वर्ड यूज करते हैं, और कोई वुमेन है तो हम लोग मिस या मिसेस ऐसा वर्ड यूज करते हैं. तो उसकी जगह पर क्या होता है, यहाँ पर ये फर्म है. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ठीक है. अच्छा, इन बिटवीन कोई भी अपना माइक जो है अनम्यूट नहीं करेगा. ओके, ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो प्लीज जब मैं कहूंगा आपसे कुछ डाउट वगैरह है, देन यू कैन आस्क. ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं पर भी हमें वीडीटी प्लीज आप अपना माइक को ऑफ रखिए, ठीक है. आपका माइक बार बार ऑन हो जा रहा है. डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन. आपका माइक आप ऑफ ही रखिए वीडीटी, ठीक है. ओके, वीडीटी अगेन योर माइक. ओके, वीडीटी आपको नहीं हैंडल कर लें. Okay, now no one will talk other than me. Just listen it carefully. Okay, क्वेश्चन नंबर 2. ट्रायल बैलेंस दिया है, पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है. What is written over here? Stock as on 1st April 2018. That means it's a opening stock. Already question आपने रेफर किया है, तो फटाफट देख लेते हैं. बिल्डिंग asset, carriage कुछ नहीं दिया हुआ है. What we will consider general assumption, carriage inward, तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड. फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्ड फैक्ट्री दिया हुआ है यहाँ पर, तो फैक्ट्री इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में ये जाएगा, ठीक है. पोस्टेज ये क्या है? ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा.
बिल्स रिसीवेबल, बिल का पैसा आना बाकी है, तो हम असेट कंसीडर करेंगे इसे। नेक्स्ट, असेट के बाद सन्ड्री डेटर, अगेन असेट। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड आ रहा है, कैसे आ रहा है, गया था इसके लिए आ रहा है, मतलब ये क्या है, सेल्स रिटर्न, तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम सेल्स, तो सेल्स से लेस कर देंगे। परचेसेस, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ऑडिट फीस, अगेन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लूज टूल्स कहां जाएगा, असेट में, ठीक है। लूज टूल्स मतलब नॉर्मल जो इक्विपमेंट हमारे पास होते हैं, हाँ, फैक्ट्री में पकड़ पाना, स्क्रू ड्राइवर जो भी होते हैं लूज टूल्स, उससे रिलेटेड यहां पर है। इसके बाद क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग बोल दिया हमने, देखिए बताया था कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन या एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, परचेसेस से रिलेटेड है, ठीक है, तो फैक्ट्री का मतलब क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, तो कहां जाना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, डायरेक्ट एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो ये इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, हम लोग इसको नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी कंसीडर करेंगे, हेंस ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस क्या है यहाँ पे, यस, जनरल एक्सपेंस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट हम सेल कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैश इन हैंड असेट है, बैंक बैलेंस असेट है, ठीक है। मूविंग अहेड, कन्वेयंस, ऑफिस से घर तक, घर से ऑफिस तक, एम्प्लॉय को जो हम पे कर रहे हैं, कन्वेयंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फर्नीचर असेट। सैलरीज, ऑफिस एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ड्राइंग देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है, मितेश मंगेश, तो ड्राइंग दिया हुआ है, तो ड्राइंग आपको इस बार कहां पर लेके जाना है, ध्यान देना होगा आपको। अभी देखिए आपको पता है यहां पर करंट अकाउंट दिया हुआ है, तो जब भी करंट अकाउंट होता है हम कैपिटल को छेड़ते नहीं है, तो जैसा कैपिटल है एज इट इज हमको लिखना है, कहां पे लिखना है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग हम लोग कहां पे डाल देंगे, फिर ये जो ड्राइंग आ गया मितेश का और मंगेश का, ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड में, ठीक है। तो कैपिटल को हमको टच करना नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्रेडिट साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर 38,000 का अमाउंट यहां पर दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर का, तो सन्ड्री क्रेडिटर कितना हो गया, कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। सेल ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कैपिटल एज यूजुअल, कैपिटल फिक्स है हमारे लिए, तो आप उसको लेकर के जाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और डायरेक्टली लिख देंगे, मितेश का है 1,50,000 और मंगेश का है 50,000, ठीक है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, मतलब सैलरी पे करना बाकी है। ट्रायल बैलेंस आइटम ओल्ड आइटम है, ओनली वन इफेक्ट, इसका सिंगल इफेक्ट आएगा, और सिंगल इफेक्ट कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड, ठीक है। बिल्स पेएबल, बिल का पैसा पे करना बाकी है 18,000, कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न गया, आया था तो गया, मतलब परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस, परचेसेस से आप लेस करेंगे। और करंट अकाउंट का आपका मालूम है, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, फिलहाल दोनों ही अमाउंट पॉजिटिव है, क्रेडिट साइड है, तो आप इसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 2,000, ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके एडजस्टमेंट देख लेते हैं। टोटल 9 एडजस्टमेंट इसके अंदर दिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सम है, सिंपल सम है, छोटा देख के नड़ना नहीं, बड़ा देख के डरना नहीं, है ना। तो बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा होता है, उसका मतलब क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब ये आपके लिए इजी है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन छोटा होता है तो वहां पे कुछ डाउट रहता है, तो कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जब बड़ा है तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की गई है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1,
मितेश एंड मंगेश, बराबर है। तो इनका रेशियो दे दिया है, ऊपर हमको रेशियो नहीं दिया था, यहां पर रेशियो दिया है, तो हम पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों का एडिशन कितना आएगा 4। तो इसमें से मितेश का कितना हो गया 3/4 और मंगेश का कितना हो गया 1/4। ठीक है, तो 3/4 1/4 ये आपका रेशियो हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है, इसका यूज कब करेंगे हम, इसका यूज जब हम नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब होने वाला है। ठीक है, partners are entitled to get commission at the rate 1% each on gross profit। जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तब हमको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, उसके ऊपर 1% का हमको क्या लेना है, कमीशन लेना है। और ये 1% कमीशन किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। तो ये जो कमीशन हम पे कर रहे हैं बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। दूसरा ये पार्टनर्स के लिए क्या है, पार्टनर्स के लिए ये इनकम है, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आप क्रेडिट में जाके लिखोगे बाय कमीशन। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूं, ये कमीशन कैलकुलेट किस पे करना है, कैलकुलेट करना है आपको ग्रॉस प्रॉफिट पे, जो आपको मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में जब हम क्लोज करेंगे तब। वहां पे 1% आप निकालेंगे, 1% जब आप निकाल लेते हैं तो ये आपको किसको देना है, पार्टनर को देना है। तो हमारे लिए एक्सपेंस है, हम कौन, बिजनेस, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आप मेंशन करेंगे टू कमीशन टू पार्टनर्स। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाकर के आपको लिख देना है। आपको ये बात ध्यान देनी है कि यहां पर ईच बोला है, ईच मतलब दोनों ही पार्टनर को 1-1% मिलेगा। ठीक है, सिंगल पार्टनर को नहीं, दोनों पार्टनर को 1-1% मिलेगा। नेक्स्ट है द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो आपको मालूम है, माहिर हो आप इसमें, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, वैल्यू भी एक ही दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखिए एडजस्टमेंट किस पे, ऑडिट फीस, मतलब पीएनएल में जो ऑडिट फीस है उसका एक लाइन लीव कर देंगे हम। फिर दिया है कैरियज, कैरिज कौन सा कैरिज, कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड दिया हुआ है। तो कैरेज भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज में भी आप एक लाइन लीव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500, ये वैल्यू बोला है, डेप्रिसिएशन नहीं बोला है, मतलब इसका ये न्यू वैल्यू है, ये आउटर कॉलम में जाना चाहिए। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आउटर कॉलम का इतना, तो डेप्रिसिएशन कितना। ठीक है ना, तो ऊपर जो वैल्यू दिया है उसमें से आप इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लोग देख लेते हैं ऊपर बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया था, आप देखिए यहां पर जो बिल्डिंग का वैल्यू है, ठीक है, ये जो बिल्डिंग हमको दिखाई दे रही है 48,500 की है। और अब नीचे कितना वैल्यू दिया है, नीचे वैल्यू दिया है 46,500। ठीक है, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन 2000 का है, तो 2000 का डेप्रिसिएशन है। यस राइट, 2000 का डेप्रिसिएशन। ओके, तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट लेस कर देंगे बिल्डिंग से, बिल्डिंग से हमें लेस कर देना है। ओके, कुछ लोग बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ध्रुव आप भी लेट आए, आयुष आप भी अभी ज्वाइन कर रहे हो, मे भी डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो ध्यान रखो। फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%, फर्नीचर 5% से आपको डेप्रिशिएट करना है, तो जो भी फर्नीचर का वैल्यू है उसमें से लेस हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो दोनों के लिए हम लोग को एक एक लाइन लीव कर देना है वहां पर। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 2.5%। अच्छा, हमने कैपिटल देखा, कैपिटल का वैल्यू कितना था, हमारे पास मितेश है, मितेश ने दिया था 1,50,000 और मंगेश ने दिया था 50,000, तो दोनों को 2.5% 2.5% हमको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है।
अच्छा इंटरेस्ट देंगे तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। पार्टनर्स के लिए क्या है, पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो उनके लिए इनकम है तो कहां लेकर जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज, एकदम सिंपल। ये क्या है, ड्राइंग है, तो हमारे पास से पहली बात गुड्स जा रहा है, गुड्स जाता है तो हम लोग कहां लिखते हैं उसको, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 900 आ जाएगा। दूसरा, ये ड्राइंग है तो ड्राइंग आप कहां लिखोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड मंगेश के कॉलम में 900। राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट्स, तो डेटर में से आपको 1000 लेस करना है। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड न्यू बैड डेट्स। और आगे मेंटेन आरडीडी एट द रेट 3% ऑन सन्ड्री डेटर, तो जो न्यू डेटर आएगा उसमें से आपको 3% लेस करना है असेट साइड और उसको शो करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में। आप न्यू बैड डेट से उसको ऐड कर देंगे न्यू आरडीडी, ठीक है। तो चलो हम लोग आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, अभी अभी हमने क्वेश्चन रीड किया तो एक एक करके उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने स्टॉक देखिए, पहला आइटम यहाँ पर दिया हुआ है, स्टॉक है 25,000, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर हम लिख रहे हैं आउटर कॉलम में 25,000, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्डिंग इज गिवन 48,500, तो मैं जा रहा हूं असेट में, ठीक है, बैलेंस शीट असेट साइड बिल्डिंग, $48,500, ओके। अच्छा यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा, तो लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अभी हम स्पेस रख देंगे और बाद में उसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कैरियज, कैरियज इज 1780, तो कैरियज आप ट्रेडिंग अकाउंट में यहां लिख देंगे, ठीक है। टू कैरियज 1780 इनर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट आप यहां पर ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, तो मैं यहाँ पे स्पेस रख देता हूं उसके लिए। नेक्स्ट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो यहां पर सेपरेटली आई विल राइट टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, ठीक है। और फैक्ट्री इंश्योरेंस का वैल्यू है 2,700, तो 2,700 आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं। पोस्टेज 1,600, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे। सर कैरेज का आउटस्टैंडिंग नीचे का है, क्या बोला आपने? कैरेज का आउटस्टैंडिंग है ना वो नीचे का हाँ है, फैक्ट्री फैक्ट्री के नीचे का है।
नहीं नहीं है ना यहाँ पे स्पेस देखिए, हाँ ये जो बोल रहे हैं आप, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, ये बाद में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पर बाद में आ जाएगा, यहाँ पे फैक्ट्री इंश्योरेंस आ गया है। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्री के बाद क्या था देखिए, पोस्टेज, पोस्टेज इज 1600। तो पोस्टेज के लिए लीव अ लाइन इन, यहाँ पर हम लोग एक लाइन लीव करके फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे टू पोस्टेज, और पोस्टेज का वैल्यू कितना दिया है 1600, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल 13700, तो आप असेट में आ गए, बिल्स रिसीवेबल 13700, कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर 52,200, यहां हमने लिखा सुंदरी डेटर्स, ठीक है, 52,200। अच्छा, यहां पर क्या आ जाएगा, लेस न्यू बेड डेट्स, तो एक लाइन यहां पर लीव कर देंगे हम, और जो वैल्यू आएगा उसमें से फिर से हम लेस कर देंगे न्यू आरडीडी, ठीक है। तो ये स्पेस हमने रख दिया यहाँ पे। ओके, तो सन्ड्री डेटर के ऊपर दो एडजस्टमेंट था, इसके लिए हमने कितनी लाइंस लीव की, 3 लाइंस उसमें लीव की है। फर्स्ट न्यू बेड डेट्स के लिए, फिर टोटल आ जाएगा, और लास्ट में न्यू आरडीडी, ठीक है। मूविंग अहेड, आफ्टर डेटर्स रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या है, आ रहा है मतलब क्या है, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न के लिए यहां पर हमने स्पेस रखा हुआ है, रिटर्न इनवर्ड इज 1600, ठीक है। नेक्स्ट, परचेसेस, परचेसेस इज 68,900, तो यहां पर देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 68,900। इसके बाद दिया है ऑडिट फीस, ऑडिट फीस आप लिखेंगे पीएनएल में यहां पर, तो लिखा टू ऑडिट फीस, ठीक है। ऑडिट फीस इनर कॉलम में लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है 1800, यहां पर लिख देते हैं एड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ऑडिट फीस इज डन। नेक्स्ट, लूज टूल्स 32,000, लूज टूल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लूज टूल्स 32,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1820, करता है अभी से। तो यहां पर हम स्पेस रख देते हैं टू मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है, 1820,
तो आउटर कॉलम में 1820 ये मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2600, तो यहां लिख दिया 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। आउटर कॉलम में आ जाएगा क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2600, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस इज गिवन 3400 टू जनरल expenses amount is 3400. आफ्टर जनरल एक्सपेंसेस एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000, तो सेम आ जाएगा यहाँ पे टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000। ओके, एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाद देखिए क्या है, कैश इन हैंड 75,000, तो आप चले गए असेट में और लिखा कैश इन हैंड 72,000, सॉरी 75,000, 72 नहीं है 75,000। तो कैश इन हैंड इज डन। बैंक बैलेंस 29,000, ये बैंक बैलेंस है। आफ्टर बैंक बैलेंस कन्वेंस, कन्वेंस इज 4100, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा कन्वेंस टू कन्वेंस, अमाउंट इज 4100। आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट, फर्नीचर, फर्नीचर 64,000, तो असेट में आप आ जाएंगे, यू विल राइट फर्नीचर 64,000, ठीक है। लेट्स चेक फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट था क्या। यस, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, हम उसे इनर कॉलम में लिखेंगे 64,000, ठीक है। और यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। आफ्टर फर्नीचर सैलरी, तो सैलरी कितना दिया हुआ देखो 2000, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू सैलरीज या सैलरी, यू विल राइट
अच्छा, सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट था क्या? जस्ट चेक। नो एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 2000। इसके बाद है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3700। तो टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस और वैल्यू है 3700। फिर ड्राइंग दिया हुआ है। अभी ड्राइंग देखिए 1200 और 2200 का है। ड्राइंग को हम कहाँ लेकर के जाते हैं? हम लेकर के जाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट आ गया। तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे टू ड्राइंग। ठीक है, मितेश का कितना है? 1200 और मंगेश का कितना है? 2200। ये ड्राइंग आ गया। ठीक है, तो ड्राइंग का एडजस्टमेंट हो गया। अब चलेंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जस्ट चेक। पहला आइटम आपको दिया है सन्ड्री क्रेडिटर, वैल्यू है 38,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो सन्ड्री क्रेडिटर 38,000। यहाँ पर लिख रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स 38,000। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर के बाद सेल्स दिया हुआ है एंड सेल्स वैल्यू इज 1,75,000। 1,75,000। तो आप यहाँ पर देखिए सेल्स यहाँ पर लिखेंगे 1,75,000। ठीक है, और अभी इसे लेस भी कर लेते हैं हम लोग। तो 1,75,000 माइनस 1,600, 173,400। 1,73,400 ये वैल्यू आ जाता है। ठीक है, लेस करने के बाद सेल्स आ गया। नेक्स्ट, कैपिटल दिया है। कैपिटल देखिए दिया 1,50,000 और 50,000। तो आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मितेश का 1,50,000 और मंगेश का 50,000। दोनों का टोटल लेंगे, दैट विल गिव अस 2 लाख। ठीक है, तो ये हमने कैपिटल एज इट इज डायरेक्ट लिख दिया है। इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई एडिशन डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कैपिटल इज डन। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 2,000। तो हमने देखा था आउटस्टैंडिंग होगा वो डेली कहाँ आएगा? लायबिलिटी में आएगा। तो यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटर कॉलम 2,000। नेक्स्ट, आपको दिया है बिल्स पेबल 18,000। ठीक है, तो अगेन लायबिलिटी में जाएंगे, बिल्स पेबल। यहाँ पर लायबिलिटी में हम आ गए, बिल्स पेबल 18,000। आफ्टर बिल्स पेबल रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब जा रहा है, परचेस किया था जा रहा है, तो ये क्या है? परचेस रिटर्न 1,800। तो यहाँ पर परचेस रिटर्न 1,800। तो आप लेस कर देंगे 68,900 माइनस 1,800। ठीक है, तो 67,100 आ जाता है। यस, नेक्स्ट इज रिटर्न आउटवर्ड इज डन। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का जो वैल्यू दिया है 3,000 एंड 2,000। तो करंट अकाउंट आप कहाँ लिखते हैं?
करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट आ गया। तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। मितेश का 3000 और मंगेश का 2000। एक बार चेक कर लेते हैं एक बार करेक्ट है या नहीं, ठीक है। सारी चीजें हो गई। अभी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1 हमको क्या दिया है, 3:1 का रेशियो दिया है, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन है, बाद में यूज करेंगे। नेक्स्ट, पार्टनर को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। कब मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो अभी हम निकाल नहीं रहे, तो एडजस्टमेंट नंबर 2 भी बाद में करेंगे। थर्ड, क्लोजिंग स्टॉक 23,700। तो पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक देखिए यहाँ पर 23,700 का आ जाएगा, और सेम क्लोजिंग स्टॉक आप बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे, असेट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक 23,700, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद नंबर 4, नंबर 4 में आप देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस 400। तो ऑडिट फीस आप कहाँ लेकर के जाएंगे, पीएनएल में। पीएनएल में देखिए ऑडिट फीस को हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी लीव करके रखा है, और यहाँ पर आप कितना लिखेंगे, 400। तो आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा, 2200, ठीक है। दूसरा आउटस्टैंडिंग क्या बोल रहे थे, आउटस्टैंडिंग देखिए दूसरा क्या है, कैरेज है 600। तो आप कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे, कैरेज यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लिखना है 600। यहाँ पे 600 आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1780 प्लस 600, 2380। तो 2380 ये आपका टोटल आ गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये सिंगल इफेक्ट हुआ। अब इसका सेकंड इफेक्ट हमको कहाँ देना है, हमको देना है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ऑडिट फीस 400 और कैरियज 600। तो यहां मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। पहले ऑडिट फीस और फिर कैरियज। अच्छा, ऑडिट फीस कितना था, 400, और कैरियज कितना है, 600। टोटल 1000। तो ऐसे हमने फिनिश किया एडजस्टमेंट नंबर 4। तो थर्ड एंड फोर्थ वी हैव डन। बिल्डिंग, बिल्डिंग 46,500 का वैल्यू दिया। देखिए बिल्डिंग हमारे सामने यहाँ पर है, तो ये जो वैल्यू दिया है वो कैसा वैल्यू है, आउटर कॉलम का। तो हम आउटर कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे 46,500, ठीक है। ऐसा लिखते ही हमको पता चल गया डेप्रिसिएशन कितना है, 2000, जो हम लोग ने अर्लियर डिस्कस किया था। तो ये एक डेप्रिसिएशन हो गया। दूसरा डेप्रिसिएशन देखिए एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या दिया है, फर्नीचर डेप्रिशिएट बाय 5%। तो फर्नीचर को हम लोग 5% से डेप्रिशिएट कर लेते हैं। नहीं आयुष, ये आप क्या मेंशन कर रहे हो, 67,100, 3,200। आई डिडंट गेट इट, ठीक है। हम लोग फर्नीचर का देख रहे हैं अभी। अच्छा, टोटल डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हो, हाँ। तो पहले फर्नीचर पे हम लोग निकाल लेते हैं। फर्नीचर 5%, तो फर्नीचर देखो, यस, फर्नीचर पे कितना है, 64,000 पे 5%, 3,200, राइट, यू आर राइट, 3,200। और ये हम माइनस कर देंगे 64,000 माइनस 3,200, 60,800, ठीक है। तो ये हमको आउटर कॉलम में वैल्यू आया। अब देखिए एडजस्टमेंट नंबर 5 ये जो था, और एडजस्टमेंट नंबर 6 दोनों क्या था, डेप्रीशिएशन। तो दोनों का एक एक इफेक्ट ही अभी तक हमने दिया है, अभी उसका सेकंड इफेक्ट देने जा रहे हैं हम। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है,
सेकंड इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में यहां लिख रहे हैं 2 डेप्रिसिएशन, ठीक है। पहला बिल्डिंग एंड दूसरा फर्नीचर। अच्छा, बिल्डिंग पे चेक करो कितना आया था। बिल्डिंग पे आई थिंक 2000 था और फर्नीचर पे 3200, ठीक है। चेक कर ले, यस राइट है। तो इसका जो टोटल रहेगा आउटर कॉलम में दैट विल गिव अस 5200। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 and 6 we have done. नंबर 7 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल रहे हैं। पहला जो कैपिटल है वो किसका है, मितेश का है। तो मितेश का कैपिटल है 1,50,000, इनटू करेंगे 2.5%, ठीक है। आप 2.5% निकालेंगे मतलब 2.5 अपॉन 100। तो 2.5 अपॉन 100 हम निकालते हैं वैल्यू इसका 1,50,000 into 2.5%, 3750 is the answer, ठीक है। तो ये आंसर हमको मिला 3750। ये हो गया किसका, मितेश का। फिर मंगेश, मंगेश का था 50,000, 50,000 इंटू 2.5 अपॉन 100, 1250। तो मितेश और मंगेश ये दोनों का वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गया। दोनों को इंटरेस्ट पे करना है। बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो आप पीएनएल में क्या करेंगे, डेबिट में जाएंगे 3750। आप पहले यहां लिखेंगे 2। ये कौन सा अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड है, ठीक है। 2 आपको क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मितेश और मंगेश। मितेश का 3750 और मंगेश का 1250, ठीक है। 345 तो 5000 आता है आंसर। यस राइट। ओके, तो हमने इसका सिंगल इफेक्ट दे दिया अभी, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कहां पर लिखा हमने, लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। अभी उसका जो सेकंड इफेक्ट है वो कहां जाएगा, पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड में। आप यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 3725, सॉरी 3750 और मंगेश का 1250, ठीक है। ये वैल्यू आ गया। तो ये दो इफेक्ट कंप्लीट हो गए। हमने एडजस्टमेंट नंबर 7 कंप्लीट किया। अभी एडजस्टमेंट नंबर 8 वेरी इजी। गुड्स विड्रॉ किया 900 का, तो आप कहा जाएंगे, आप जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में और यहां पर आप लिखेंगे बाय, यहां पर आपको लिखना है गुड्स विड्रॉन, बाय, किसने विड्रॉ किया है चेक कर लेते हैं, मंगेश ने।
तो वहां पर नाम आ जाएगा मंगेश, ठीक है, और उसने कितना विड्रॉ किया है 900। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं ये एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? दूसरा इफेक्ट जाएगा करंट अकाउंट में डेबिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू गुड्स विड्रॉन। मंगेश ने कितने का गुड्स विड्रॉ किया? 900। तो ये भी हो गया एडजस्टमेंट नंबर 8 वी हैव डन। नेक्स्ट, राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट्स, वेरी इजी। तो आप असेट साइड में आ जाइए और वहां पर देखिए ऑलरेडी न्यू बैड डेट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, और आपको लिखना है यहाँ पे 1000, और 1000 लिखते हैं तो नीचे उसका जो टोटल है वो कितना हो जाएगा? 51,200, ठीक है। तो ये हो गया बैड डेट्स। बैड डेट्स 1000 आपने लेस कर दिया। अब है आरडीडी। आरडीडी कितना है? 3% है। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है 3%। तो आरडीडी 3% आप निकालेंगे, किस पे निकालेंगे? 51,200। 51,200 पे 3% 1536, ठीक है। तो जो वैल्यू हमको मिला है दैट इज 49,664। तो ऐसे आपको कैलकुलेट यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया? पहले जो मेन डेटर था, डेटर में से 1000 लेस किया जो न्यू बैड डेट्स का था, फिर हमें फाइनल फिगर मिला 51,200। ये 51,200 पे आपने कैलकुलेट किया 3%, तो वो 3% आया 1536। 1536 लेस करने पे आपको फाइनल अमाउंट मिला 49,664, ठीक है। अब ये जो दोनों वैल्यू है 1000, ये वैल्यू और ये जो न्यू आरडीडी है, ये दोनों वैल्यू आपको क्या करना है? आपको लेकर के जाना है पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में, ठीक है। ऑलरेडी मेरा पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड फुल है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। ऐसा एक्सेल शीट में पॉसिबल है, आपके नोटबुक में तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर काफी स्पेस क्रिएट हो गया। मैं लिख रहा हूँ 2। क्या कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग? हाँ, बैड डेट्स। तो आपको वहां पर मेंशन करना है न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स कितना आया? 1000, और उसमें ऐड हो जाएगा, ऐड करना है न्यू आरडीडी, ठीक है, 1536। तो यहाँ आ जाएगा 2536। तो ये आपका क्या हो गया? एडजस्टमेंट, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पर कर दिया और दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट। अच्छा, तो ऑलमोस्ट हमारे एडजस्टमेंट नंबर देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो गए। अब कौन से बाकी है? एडजस्टमेंट 1 तो ग्रॉस प्रॉफिट का, सॉरी नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। एडजस्टमेंट नंबर 2 अभी देखेंगे। 2 करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हमको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में अभी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो टोटल ले लेते हैं। आप यहाँ पर टोटल देख रहे हैं, टोटल है 1,98,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1,98,000, और सेम वैल्यू यहाँ आ जाएगा 1,98,000। और इसका जो टोटल है, ये टोटल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखिए कितना है? 99,000। तो आप लेस करेंगे 1,98,000 माइनस 99,000, तो वैल्यू भी उतना ही है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट भी सेम आया 99,000, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है?
ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर, देखिए एरो मार्क किया हुआ है, तो यहाँ ट्रांसफर करना है 99,000, हमने ट्रांसफर कर दिया इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर कितना बोला, 1% कमीशन। तो आप देखिए इसमें वैल्यू कितना है, 99,000, ठीक है। 99,000 पे हमको कितना कैलकुलेट करना है, 1% कैलकुलेट करना है। तो 1% का मतलब 1/100, तो ये जो वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 990। तो ये 1% का वैल्यू आपको मिला, ठीक है ना। ये जो हमको मिला कमीशन, ये किसका मिला, मितेश का मिला। और वैसे मंगेश का भी निकालेंगे, उसका भी कितना होगा, 990, राइट है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं। यहां पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड है, ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। और डेबिट साइड में यहां पर आप लिखेंगे टू कमीशन, या बेटर वे में पार्टनर्स कमीशन। मितेश एंड मंगेश, इसको भी 990 और इसको भी 990, ठीक है। तो 990 ये दोनों का टोटल कितना है, 1980, 1980 ऐसा हमको मेंशन करना है। तो ये पार्टनर्स कमीशन आ गया, ठीक है। अब ये हमारे लिए एक्सपेंस था, पार्टनर्स कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस था, पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है। तो हम उसको यहां पर ट्रांसफर करेंगे। आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है बाय कमीशन, ठीक है। इसको भी 990 990। चलो अभी एडजस्टमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो डन। नाउ वी विल डिराइव नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखो, अभी क्रेडिट साइड का टोटल तो डायरेक्टली आपको कितना दे दिया है, आयुष 900 क्यों बता रहे हो आप, अपना जो प्रॉफिट आया वो तो कितना है, 99,000 आया ना, तो उसका ही हम लोग 1% लेंगे, तो 990 आता है। ये है 99,000, यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे 99,000। अब जो टोटल डेबिट है वो क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो पहले डेबिट साइड का टोटल हम ले लेते हैं। ये जो पूरा डेबिट है इसका टोटल आप यहाँ पर देखो कितना है, 35,316। तो 99,000 माइनस 35,316, ठीक है। तो ये जो नेट प्रॉफिट आता है दैट इज 63,684, 63,684 ये नेट प्रॉफिट आया। हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको हिंट भी दिया हुआ है आंसर में, 63,684, ठीक है, करेक्ट आंसर आया हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो दिया था 3:1 का, उस 3:1 के रेशियो में हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, 63,684। तो आप देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 63,684। अभी 63,664 उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3 डिवाइड बाय 4, ठीक है ना। तो ये किसके लिए आएगा, ये आएगा मितेश के लिए। मितेश के लिए ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो 63,684
इंटू 3/4, 47 763, 47 763 ये हमको मिल गया। तो हम ऐसे किसका कैलकुलेट करेंगे, हम सेम वे कैलकुलेट करेंगे मंगेश का। मंगेश, अच्छा मंगेश का रेशियो तो वहां पे क्या था 1, ठीक है, तो 1 था, तो उसका क्या आंसर आता है चेक करो, 63 684 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, 15,921, दिस इज द आंसर। ये मंगेश का हो गया, ठीक है, 15,921। तो दोनों का आंसर हमको मिल गया। अब जो नेट प्रॉफिट था उसमें हम लिख देते हैं 47,763, तो यहाँ पर 47,763 और यहाँ पर था 15,921, दोनों का टोटल आना चाहिए 63,684, राइट है, ठीक है, ओके। ठीक है, चलो हमने ये किया, अब इसको क्या कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट हमें लिखना है बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, और क्या वैल्यू आ गया यहाँ पर 47,763 15,921, टोटल ले लेंगे, इसका टोटल देखिए कितना था 20,161, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा 20,161, यहाँ पर भी लिख देंगे 20,161। अगेन इसका टोटल ले लेते हैं, इसका टोटल देखिए 55,503, 55,503, ठीक है। अब लेस कर देंगे, पहले हम मितेश का देख लेते हैं, मितेश का 55,503 माइनस कितना लेना पड़ेगा 1,200, ठीक है, तो यहाँ पर जो बैलेंस हमें मिलने वाला है वो कितना मिलेगा 54,303, और यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल 20,000 के करीब है, तो 20,161 माइनस माइनस ये दोनों का टोटल कितना होता है 3,100, तो हम माइनस करेंगे 3,100 से, तो जो वैल्यू मिला है वो है 17,061, ठीक है, तो 61 ऐसा ये वैल्यू हमें मिला है। अब ये जो बैलेंस आया है हमको ये बैलेंस क्या करना है, ट्रांसफर करना है, यहां ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि करंट अकाउंट का है, तो आप लिखेंगे 54,303 और यहाँ पर 17,061, ठीक है, दोनों का टोटल ले लेते हैं हम 71,364, ये टोटल आ गया। नाउ लेट अस सी एट द एंड, अब ये टैली हो रहा है क्या, तो मैं इसका टोटल ले लेता हूँ इजीली, मुझे यहाँ पर टोटल मिल जा रहा है 3,30,364, मैं लिख लेता हूँ 3,30,364, क्या सेम टोटल यहाँ पर मिल रहा है 3,30,364, टोटल तो सेम है। इनका क्या आंसर है जस्ट चेक इट आउट, आप देखिए यहाँ पर भी 3,30,364
ये टोटल आ गया। इसी तरह हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही अटेम्प्ट में सॉल्व कर लिया। ठीक है, हमने क्या ध्यान दिया कि सारे एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट प्रॉपरली होने चाहिए और 1 बाय 1 हमने सबको गो थ्रू किया। ओके, तो किसी को कुछ डाउट है क्या? अभी बोलो, आर यू लिसनिंग मी? No. नो डाउट? ठीक है, तो सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया अभी? Yes, sir.